नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएसबी क्रैक और आपके साथ मैं हूं किरण नेगी। दोस्तों आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने जा रही हूं, उन्होंने एनडीए 2 2020 में ऑल इंडिया रैंक नंबर 4 हासिल किया है और उनका नाम है मानिक तुरन। मानिक तुरन एक डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं और उनके पिता नायब सूबेदार के पद से हाल ही में रिटायर हुए हैं। मानिक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के एल्यूमिनाई भी रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मानिक एंड वेलकम टू एसएसबी क्रैक। गुड मॉर्निंग मैम। मानिक, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल किया है, वो भी एनडीए 2 2020 के एग्जामिनेशन में। कैसा लग रहा है ये अचीवमेंट पाके? मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और एक मैम ये एक ऐसा मोमेंट है जो मैं अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। एंड आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी एंड देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। तो आई हैव टू कीप इट अप। राइट, एब्सोल्युटली। मानिक, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। मैम आई बिलोंग टू करनाल मैम, और हमारी फैमिली में हम 3 मेंबर्स हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मैं। My father, ma'am, is an ex-serviceman. He served in the Army Education Corps, and he retired at the rank of नायब सूबेदार in 2009, and तब से वो एक गवर्नमेंट टीचर है मैम। एंड माय मदर इज आल्सो गवर्नमेंट टीचर, सो बोथ ऑफ देम आर गवर्नमेंट टीचर्स। एंड मैम मेरे पापा के 3 भाई हैं, और उनमें से उन चारों में से 3 डिफेंस फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं। ओके। मानिक, आप आरआईएमसी के कैडेट रह चुके हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के। कैसी लाइफस्टाइल है आरआईएमसी की और आपने आरआईएमसी जाने का कैसे सोचा? मैम सबसे पहले तो मैम आई एक्चुअली it was not my idea to join RIMC, since I told you that my father was in the army, so he knew about RIMC. And one day my mother was also told about it by one of her colleagues, one of the government teachers. So that time it was just decided that to expose myself to the competitive examination, I have to prepare for it. तो उस टाइम तो मैम मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने यही सोचा था कि बस अपना अच्छा करना है। दैट्स व्हाई आई कुडंट मेक इट इन फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट. In third attempt and my that was my final attempt, I made it. And after that, ma'am, about the lifestyle, actually it is very unique, ma'am. It is different from any other school which we have in our country, because there are 4 sections and most of the things are done by the cadets only. So, and you get to meet a lot of people, as we know that there's a pan India representation in RIMC. People from all over the country come and join it, so we get to learn different things from different people. We get to know about their culture, so it's definitely a unique lifestyle, ma'am. ओके। मानिक, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आपने एनडीए में आउट ऑफ 900 रिटन में 605 स्कोर किए हैं और एसएसबी इंटरव्यू में यू स्कोर्ड 457 आउट ऑफ 900 मार्क्स। सो योर टोटल वाज 1062 आउट ऑफ 1800। सो इट्स क्वाइट अ हाई स्कोर। आपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन की? Ma'am, I started actually since I knew that I have to prepare for NDA examination. So, और क्योंकि मैम मोस्ट ऑफ द जो हमारा एग्जाम है वो 11th और 12th से ही आता है, मोस्टली फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो मैम मुझे पता था कि मुझे एनडीए एग्जाम देना है, तो इसलिए मैंने अपनी 11th से जो भी हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस था, मैंने वो अच्छे से किया मैम। सो आई यूज टू मेक प्रॉपर नोट्स, एंड आर डी शर्मा विच इज देयर, फ्रॉम विच ऑल द कैंडिडेट्स प्रिपेयर। सो I made sure that I don't leave it for the final month. So the 11th syllabus I completed in 11th only, so that I don't have a burden later. Similarly, about the physics, I made sure I have to keep my proper notes. So, and then in the final 6 months, I just did my 12th properly, and I made a proper schedule. I set up my short-term goals. So step by step, I prepared, and in the final day, I did well. So that's how I got such good marks. राइट। तो जब आप अपना ये एग्जाम देने के लिए गए थे एनडीए वाला, तो वर यू Yes. प्रिपेयर्ड? प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली होगी, तो कितने कॉन्फिडेंट थे आप कि मुझे मेरा ये आज ये क्लियर तो हो जाएगा और इनफैक्ट आप इतना अच्छा स्कोर करेंगे? Ma'am, preparation was good, and I was confident that I will clear it, but I was just not going for the clearing. So मुझे मैम अच्छा करना था, मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूं ताकि मेरी मेरिट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो I was confident, ma'am. I just preferred that I don't think about my preparation so much. I just took it as a normal day that we are getting to go outside and give an examination. So definitely when I
got the question paper, I just didn't think about anything else other than just focusing on my strengths and just giving the paper. So after giving the paper, I was very confident that I'll score well. Right. So आपको पता था कि आपको ऑल इंडिया रैंक 4 आएगा? No, ma'am, I was not sure, but when according to my performance in my SSB and my ND returns, इतना मैम मुझे फीलिंग आ गई थी कि मैं टॉप 5 में आ सकता हूँ, तो I didn't think about it, but well, that's wonderful, you know, this much of confidence कि मैं आ सकता हूँ फर्स्ट 5 में is a very big thing. That's wonderful. मानिक, आप जो एनडीए एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? मैम, seeing most of the NDA aspirants and others who have asked me the questions regarding their preparation, I have found out that they focus on quantity more than quality. They think that if they study for 10 hours or 14 hours a day, their preparation will be better. But actually, the thing is not like that. Right. It's better to study for 2 hours properly rather than just opening your book and sitting down there for 14-15 hours. And ma'am, we have to plan our preparation properly. If we don't plan, if we don't strategize, if we don't know our strengths and weaknesses, we have to find out कि मेरा कहाँ पर मेरी negative marking होती है और कहाँ पर मैं अच्छा score कर सकता हूँ. So ma'am, that's what is required. And to focus on negative marking, they think that the questions are actually, they're not difficult in our examination, they are just tricky. So if they take their time and do the questions more, the accuracy is required. They don't have to go for quantity. If they do 60 questions and out of them 55 are correct, that is very good, ma'am, rather than doing 20 wrong and getting a negative marking. So that is the thing which they have to focus. Right. So quality पे ध्यान देना है, quantity पे नहीं, है ना? ओके. मानिक, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे एनडीए स्टूडेंट्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे एसएसबी क्रैक पे अपनी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, तो वो मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप उनके आंसर्स दीजिएगा. सबसे पहला प्रश्न है कार्तिक का, आंध्रा से, और वो पूछते हैं कि व्हाई ऑलवेज आरआईएमसी स्टूडेंट्स गेट इनटू एनडीए टॉप रैंक्स. तो हिंदी में बताएं तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम एनडीए के टॉप रैंक्स में आते हैं? Because RIMC is the best, ma'am. And because that is the thing, because there's a lot of actually that heritage which is there. All our seniors before have done well, so they passed down their experience to their juniors, and we got that same experience from our seniors. So since we have a lot of exposure, and since our 8th standard we do the same things, and we learn those values जो कि हमें SSB में help करती है. So that's why, ma'am, it is just that we have to present ourselves naturally. So that is why we don't face much problem. It is actually not something new to us. So we are used to it, and that's why we are able to do well. And of course, ma'am, if around 20 seniors from every batch go, and if the next juniors, we take inputs from them, 20 different seniors, so that obviously helps. So ma'am, that's why I think we are able to do so well. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. और आई गेस इसीलिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाना उतना आसान भी नहीं है. आई गेस स्टेट वाइज इट्स पर सीट, एक सीट है शायद. कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2 हैं, अदरवाइज इट्स जस्ट अ 1 सीट, राइट? यस मैम. फाइन. ओके, सो अगला प्रश्न है दिल्ली से तरुण का, जो पूछते हैं कि ये एक एनडीए एस्पिरेंट हैं और ये पूछते हैं कि सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस तरुण, आई चेक्ड योर स्कोर 605 मार्क्स आउट ऑफ 900. My question is, how do you manage the time in NDA maths exam and score most out of it? क्योंकि एनडीए के मैथ्स के एग्जामिनेशन काफी लंबा रहता है, लेंथी है, तो कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया? I told ma'am, since it requires practice, so if we have done our basics properly since 11th standard and 12th standard, actually the questions are not very difficult. There is a gradual pattern. There are like very easy questions, then there are easy questions, then there are a difficult question, they are very difficult. So my strategy used to be that पहले मैं वो वाले क्वेश्चन करूंगा जिन फॉर विच मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े, जिसका आंसर मैं डायरेक्टली मुझे पता हो. I used to do those questions first, and in that first attempt I used to reach around 70-80 questions. After that I used to do those questions which were easy but they required proper thinking. So then I used to do them, and if I had any time left I used to do the difficult questions, so to increase my marks. So that's how I used to strategize my question paper. Now ma'am, it's different for everyone. हर कोई अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजी बना सकता है मैम. कुछ लोग होते हैं जो
जो डायरेक्ट आंसर पे भी नहीं पहुंचते, उनको बस थोड़ा लगता है कि ये आंसर होगा और वो सही हो जाता है. So I think that every aspirant has to find out his own strategy, what is राइट. good for them. That will only work for them. राइट. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना से, जो कि राकेश पूछ रहे हैं, और वो भी एनडीए एस्पिरेंट है. वो पूछते हैं कि माय जीके इज बैड एंड आई एम नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन जीके. व्हाट शुड बी द अप्रोच टू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए जीके? जीके बहुत गंदा है इनका. We all know, ma'am, GK syllabus for NDA is actually very vast, and there is a mix of social studies. We have PCM, PCB, and we have English. Now, what we need to see is there are 50 questions of English, and actually English is very easy. It's basic grammar. So if we improve our basic grammar properly, it is very easy to score 30 out of 50 questions in GK. And after that, there are PCM students and there are other students which have not taken PCM. So PCM students should focus on their strength, that is PCM. Those questions are actually not very difficult. So if a student of 11th standard or 12th standard has his basics correct, it is not difficult to score 30 questions in science also. And rest, there are 10 questions always easy in SST. So that's again, ma'am, strategizing is the important part. अगर आप अपना पेपर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करके अच्छे स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. राइट. सो स्ट्रैटेजी इज द की. आपको खुद अपने लिए ही कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. राइट. यस मैम. फाइन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्चुअली मदर का है, जिनका बेटा एनडीए का एस्पिरेंट है, और वो पूछ रही है, शी इज मिसेस वीना. शी इज आस्किंग कि ये एक एनडीए एस्पिरेंट की मदर हैं, और ये पूछ रही हैं कि एनडीए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के सही टाइम आपके हिसाब से क्या है? इज इट जस्ट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड या फिर उसके बाद? और आपने अपनी एनडीए की जो प्रिपरेशन है वो कब स्टार्ट की थी? मैम, when I was preparing for RIMC, there were people like I started preparing in 8th standard. मैंने 7th standard में प्रिपरेशन करना शुरू किया था. बट जहाँ मैंने प्रिपरेशन करी वहाँ ऐसे बच्चे भी थे जो कि 3rd स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड से RIMC के लिए ही पढ़ रहे थे. तो जितने पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाए वो अच्छा है. बट आई थिंक 11th is the last time that you should start. You should start at 11th standard because paper comprises of 11th and 12th standards only. So 11th standard, in that I started in 11th standard only. I studied properly in 11th standard, so I didn't have much problem in my final exam. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनी का सिक्किम से, और ये एक ओटीए की एस्पिरेंट है, तो सीडीएससी से जाएंगी. वो पूछ रहे हैं कि एनडीए के टॉप रैंकिंग में आना इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट. अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस, was it easy or it took both mental and physical stress, and how did you overcome it? Were you stressful? No, ma'am, actually not very much. I was worried that I was worried about not performing up to my best. So mental consistency is the key. It happens, ma'am, that you study for 2-3 days and after that you don't feel like studying. So it used to happen with me also that I study for 5 days properly, then I'm not able to remember what I studied before. So I used to take 1 or 2 days to revise. So mental consistency is the key. There are people, ma'am, who start studying 1 month before examination. So they have so much burden that they have to complete a vast syllabus in 1 month. But if we see, these examinations are not very difficult if we are gradual and consistent with our preparation. अगर हम हर दिन एक एक चैप्टर करें वो ज्यादा अच्छा रहता है कि आखिरी दिन में 10 चैप्टर करने से. तो दैट इज व्हाट आई थिंक, मैम. राइट. फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी का, और वो उत्तराखंड से हैं. ये पूछ रहे हैं कि आई नो RIMC guys are preparing for SSB interview since their school, but still did you feel any kind of nervousness or tension while going through the SSB? It's a Yes, very definitely, general ma'am. question actually, क्योंकि आप लोगों की स्कूलिंग ही ऐसी है कि एसएसबी की प्रिपरेशन तो आप लोग पहले से ही कर लेते हो. तो सच में क्या नर्वसनेस रहती है स्टिल एसएसबी में जाने से पहले? Before every exam, before every SSB, we are nervous because it is not that people will see that we are from RIMC and they'll just recommend us. In Right. fact, it is quite the opposite, and they expect higher standards from us. So we are nervous and we are worried that it's always a matter of concern that we have to perform always better than the others. So that pressure is always there. But gradually, as I went with my SSB, second day, third day, fourth day, I became more and more confident with my friends and with my batchmates. So
Initially, yes, there was a bit anxiety and nervousness, but gradually it decreased. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपी से नकुल ने, जो ये जानना चाहते हैं कि आपने पर्सनल इंटरव्यू कैसे फेस किया और क्या-क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और क्या आंसर्स आपने दिए? Ma'am, actually, personal interview, the key is that we don't have to get worried if we are not able to answer any question. There were many questions which I was not able to answer. Then it's just that we have to just smile and say that, sir, I don't know. So he'll proceed to the next question. And most of my interview questions were about myself, what I had done, what games I play, which extracurricular activities I took part in. And they always ask further questions from what we answer. So we have to be careful with our answers. So I just smiled throughout the interview and I was confident. So that was my SSB interview. राइट. तो सबसे बेस्ट है कि अगर कुछ नहीं आता है तो आपको नो बोल देना है कि मुझे नहीं आता है, राइट? Yes, we don't have to lie, because somewhere or the other, sometime or the other, the interviewer will catch us. We won't even come to know that we have contradicted our own answer. So to be honest and to present ourselves the way we are, that is the best thing to do. राइट. सो दूसरा प्रश्न पूछा है देवेंद्र ने मध्य प्रदेश से, और ये भी एक एनडीए एस्पिरेंट है. ये पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज योर कमांड टास्क इन जीटीओ एंड आल्सो हाउ मेनी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स डिड यू कंप्लीट? Actually, ma'am, command task is something that I remember very much, because before that, individual obstacles I had done, and I did 12 individual obstacles. But I remember that I fell down somewhere between that, so I was nervous. I didn't know that what will GTO think about me. So it is a common notion that if the GTO gives you a difficult task, that means you are in his means he's considering you. So I got a difficult command task. I was stuck at many places. So at the final obstacle, I was stuck, but I showed the officer that I was trying. I actually didn't know what I was doing, but I took the plank and the rope, and I was just trying something or the other with my two subordinates. So finally, he only gave me an idea, and I created. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनीत का गुजरात से. ये एक सीडीएस एस्पिरेंट हैं और ये पूछ रहे हैं कि हाउ वन मस्ट गो अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्पेशली इन डब्ल्यूएटी एंड एसआरटी. हाउ मेनी डब्ल्यूएटी एंड एसआरटी यू डिड? WAT I did 59 out of 60, SRT I did 54 out of 60, and I would like to say that these people often mistake this test for essay writing tests or for sentence making tests, but actually they are not that. Right. The timing जो मैम इसमें जो कम टाइम होता है वो इसलिए होता है कि जो एस्पिरेंट के दिमाग में सबसे पहला थॉट आए वो लिखे. If we make up our answers and write, then either we will not be able to complete, Right. and so it actually reflects your personality. So I think it is not that for final 10 days we'll practice this test from the various practicing apps which are there and just do well. It is about shaping our personality, and that takes time. So then afterwards we have to practice for writing. So automatically our good thoughts and our good qualities would automatically reflect on the paper. So that is how we have to go about it. राइट. सबसे लास्ट क्वेश्चन है. एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न आए थे लेकिन हम टाइम लिमिटेशन की वजह से सिर्फ कुछ ही ले पा रहे हैं. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स नवनीत, दोबारा से नवनीत हैं जो कि हरियाणा से हैं. ये पूछ रहे हैं कि आपको कॉन्फ्रेंस में क्या क्वेश्चंस पूछे गए और आपने क्या आंसर्स दिए? Ma'am, my conference was not very long. It lasted for only 2 minutes. They just asked me that how was your stay, and rank yourself on the basis of your performance, and how many friends did you make, any suggestions, and that was all. These 3-4 questions were there, and after that I was sent out. राइट. वैसे जनरली ऐसा कहा भी जाता है ना कि अगर आपसे कॉन्फ्रेंस में ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछे तो इधर आपका हुआ ही नहीं है या फिर आपका हो चुका है ना. कॉन्फ्रेंस में तभी ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं अगर आप बीच में चल रहे हो. यस मैम. चलिए. सो मानिक, ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपसे काफी स्टूडेंट्स ने पूछे हैं. यू आंसर्ड सो वेल. आई गेस बहुत सारे बच्चों के जो आंसर्स है वो क्लियर हो गए हैं यहाँ से. मानिक, अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से ना होते और अगर आप आरएमसी में नहीं जाते तो कौन सा दूसरा प्रोफेशन चूज करते? I didn't know, ma'am. That time when I was in 8th standard, I don't think a child of 8th standard knows what he has to do. I joined RIMC also because my parents told me it's a competitive examination and you have to do well. I did well. After going to RIMC, I developed an interest for the defense forces. The environment was actually very good.
And if I had not made it in my SSB, I would have given all my attempts, and still if I would not have made it, then I actually didn't think what I would do. So I was lucky that I made it in first attempt. नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो कभी भी दिमाग में नहीं आया कि अगर मैं ये ना बन पाया, मान लो जस्ट इन केस, तो मैं क्या करूंगा? कुछ तो प्रोफेशन होगा. I did not think about it, ma'am, because there are 4 chances for NDA. Then there is CDS. So I Okay. actually never thought that I will not make it. You were always very confident कि मुझे जाना ही डिफेंस में है, right? Yes, ma'am. So how was your parents' reaction? क्योंकि आपके फादर एक नायब सूबेदार के पद से रिटायर हुए हैं फौज से, और उनके लिए मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई गर्व की अनुभूति होगी कि वही उनका बेटा दोबारा फोर्सेस ज्वाइन करेगा, वो भी एक ऑफिसर बन के. How was their reaction? Definitely, ma'am. It was my father's dreams for the last 5, 6, 7 years. So I'm most happy about the fact that I made my parents proud. Right. That's all. Fine. आपने ये प्लान एक्चुअली 10th 8th स्टैंडर्ड से ही कर लिया था कि मुझे डिफेंस में ही जाना है? Around 10th standard, ma'am. 2 years I saw the environment. ओके. सो आप कोई मैसेज देना चाहें फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए जो ट्राई कर रहे हैं एनडीए के लिए या सीडीएसई के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? I will just tell them all the best for their examination, ma'am. And if they have any doubts, there will be many people which they must be knowing who are in this line, so they can definitely ask them, and I'll be happy to help if they have any doubts for that. Right. Any words you have for SSB crack team? About the team, I would like to say, ma'am, that there are sainik schools, military schools, and RIMC which we have. Everyone does not have the opportunity to be a part of these institutes. So the people who are from the plain and civil background, the SSB crack team and many more teams like this help the students to become aware about the defense forces, and more importantly, they are a source of inspiration for them to join the defense forces. So that is a very great job, ma'am, and I think you should keep it up in the future. It will help a lot of people achieve their aims. Right. Thank you so much, Manik, for talking to us. आप एक इंस्पिरेशन है ना केवल बच्चों के लिए, बट आई गेस एसएसबी क्रैक टीम के लिए भी. द वे यू हैव मेड योर पेरेंट्स प्राउड, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे जाके बहुत सफलता अर्जित करें. और जो जितना मुझे पता है, मेरे ख्याल से आरआईएमसी से आप 18 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं इस बार. Yes, ma'am. राइट. सो आप लोग का एक पूरा ग्रुप जा रहा है, और वी आर सो हैप्पी फॉर यू. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. Thank you very much. थैंक यू. दोस्तों, अगर आप डिफेंस ऑफिसर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक की इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें. बुक्स का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. तो दोस्तों, आपको आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. अब आपसे मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में. तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए एसएसबी क्रैक. कीप शाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड. धन्यवाद. जय हिंद.